कैसे हैं आज? मैं श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती हूं मोशन लर्निंग में। और आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि उपसंयोजक यौगिकों के लेक्चर नंबर 6 की, जिसमें हम बात करेंगे त्रिविम समावयवता की। ठीक है, तो त्रिविम समावयवता देखते हैं आज। अब त्रिविम समावयवता कल हम लोगों ने जो पढ़ी थी, या लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ी थी, वो थी कौन सी? संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन है बेटा? अपनी त्रिविम समावयवता। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, संरचनात्मक समाव, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जिस समावयवता का जो नाम है उसी में अंतर आ रहा होगा तो वो समावयवता कहलाएगी। ठीक है, जैसे संरचना में अगर भिन्नता है तो संरचनात्मक समावयवता। संरचना के बाद में जब हमने उसके अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी मैंने उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। आज हम बात करेंगे त्रिविम समावयवता की। अब पहले संरचनात्मक समावयवता देखते हैं कि भाई संरचनात्मक समावयवता क्या बोलती थी कि किसी भी संकुल यौगिक के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र में और उसके संरचनात्मक सूत्र में, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों कैसे होना चाहिए? अंतर अलग अलग होने चाहिए। दोनों में अंतर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या बनती है? संरचनात्मक समावयवता बनती है। आज त्रिविम समावयवता की बात करेंगे तो त्रिविम समावयवता में देखो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणु सूत्र भी समान और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि जो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों ही समान होंगे। तो फिर अंतर किस चीज में आएगा? अंतर आएगा इसके स्पेशल अरेंजमेंट में, यानी कि मेटल के आसपास लिगेंड्स जो हैं वो किस अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उस आकाशीय व्यवस्था के बारे में जो समावयवता बताती है वो है अपनी क्या? त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता की जो डेफिनेशन है बच्चों, इसकी जो परिभाषा बनेगी वो भी क्या बनेगी? वे संकुल यौगिक जिनका या जिनके अणुसूत्र समान, जिनके अणुसूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र समान हो परंतु धातु आयन या परमाणु, धातु आयन भी हो सकता है या परमाणु भी हो सकता है। देखो, मैंने आप लोगों को जब नाम इसके बनाने सिखाए हैं तब आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाती है कि धातु के ऊपर कभी कभी जीरो चार्ज होता है, कभी कभी नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो धातु आयन या परमाणु समान हो परंतु धातु आयन या परमाणु से जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि आकाश में जाकर के उसकी व्यवस्था बनाएंगे अपना जी। आकाशीय व्यवस्था का मतलब है यहाँ पर 3D जो अरेंजमेंट है ना, स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है आकाशीय व्यवस्था। वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र समान हो परंतु धातु आयन या परमाणु से जुड़े लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था में अंतर पाया जाए, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के त्रिविम समावयवी, एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटा? त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और ये जो फेनोमेना है, ये जो पूरी परिघटना है, क्या कहलाती है? त्रिविम समावयवता कहलाती है। ठीक है, अब जो त्रिविम समावयवता होती है ना बेटा, वो दो तरह की होती है। त्रिविम समावयवता जो आपकी है ये दो तरह की होती है बच्चों, है। जैसे आपने देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो तरह की, कई सारे तरीकों की थी, है ना। अभी हम बात करें त्रिविम समावयवता की, तो त्रिविम समावयवता दो तरह की होती है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहा जाता है ज्यामितीय
समावयवता और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाशिक समावयवता। तो बोलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और त्रिविम आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता को स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो त्रिविम आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता, स्टीरियो समावयवता या त्रिविम आइसोमेरिज्म जो है, दोनों उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। तो त्रिविम समावयवता और संरचनात्मक समावयवता में क्या अंतर है कि संरचनात्मक समावयवता अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न। यहाँ पर दोनों ही समान परंतु धातु के आसपास जो लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था है उसमें अंतर पाया जाता है और ये दो टाइप की होती है। अब दो टाइप में से हम दोनों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो पहले ही चर्चा करेंगे हम किसके बारे में? ज्यामितीय समावयवता के बारे में। अब देखो ज्यामितीय समावयवता क्या होती है मेरे बच्चों? ज्यामितीय समावयवता होती है कि भाई अब आपको ये तो पता है ज्यामितीय समावयवता एक तरह की त्रिविम समावयवता है ना। अब ये त्रिविम समावयवता है तो त्रिविम समावयवता क्या होती है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है परंतु ज्यामिति यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़े लिगेंडों की जो ज्यामितीय व्यवस्था है उसमें अंतर पाया जाएगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचनात्मक सूत्रों में समानता पाई जाती है, परंतु धातु से जुड़े लिगेंड की ज्यामिति में अंतर पाया जाता है, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। मतलब क्या हो रहा है बेटा कि अणुसूत्र और संरचनात्मक सूत्र तो समान है ना, परंतु ज्यामितीय समावयवता है तो फिर ज्यामिति में अंतर। किसकी ज्यामिति में अंतर? कि भाई लिगेंडों की शक्ल बिगाड़ देंगे हम अपन। यहाँ पे शक्ल बिगाड़ने का मतलब ये नहीं कि लिगेंड को उठा करके टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे ना जी, ऐसा नहीं। लिगेंड की जो स्थिति है ना, लिगेंड जो मेटल के आसपास मिलकर के जो ज्यामिति बना रहे उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे परंतु संरचना वही रहेगी। संरचना जैसे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर है ना, ऑक्टाहेड्रल, ये जो समावयवता है ना ये चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्टाहेड्रल जो है वो किसी और संरचना में परिवर्तित हो जाएगी। संरचना बिल्कुल समान रहेगी परंतु ज्यामिति में इनके अंतर आ जाएगा। किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। पहले हम बात करेंगे समन्वय संख्या 4 वाले समतल वर्गाकार संकुलों में ज्यामितीय समावयवता की। अब देखो आप इसमें ज्यामितीय समावयवता में दो तरह के यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता देखोगे। पहला तो समन्वय संख्या 4 वाले, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे संकुल यौगिक जिनमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हों, जिनमें 4 उप सहसंयोजक बंध बनते हों और वो कैसी व्यवस्था में हो? स्क्वायर प्लेनर व्यवस्था में हो। ठीक है, तो समन्वय संख्या 4 वाले समतल वर्गाकार संकुलों में ज्यामितीय व्यवस्था हम देखेंगे। अब देखो ये भी अलग अलग टाइप की होती है बेटा, है ना, इसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए अब आपको देखो इसमें है ना 2 तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, एक बनेगी सिस और एक बनेगी ट्रांस, है ना। सिस और ट्रांस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यदि 2 लिगेंड
एक साथ एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं तो कहलाएगी सिस, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं तो ट्रांस कहलाएगी। तो सिस और ट्रांस यहाँ पर बनेंगे। थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा भी हुआ है ना। तो बस वही सिस और ट्रांस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक एक करके शुरू हो जाते हैं। अब देखो मैं अलग अलग टाइप बताऊंगी, है ना। इसके टाइप 1 की बात करते हैं हम, है ना। टाइप 1, अब टाइप 1 देखो आप, एम मतलब अपना जो सेंट्रल मेटल एटम है वो, और ए यदि मैंने लिखा है तो ए मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ में जुड़े हुए हो 4 के 4, तो कौन सिस और कौन ट्रांस पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो ये जो है ये जो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। टाइप 2 की बात कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी जैसे ही ज्यामितीय समावयवता कौन दर्शाते हैं वो पता लग जाएगा ना, तो ये भी पता लग जाएगा कौन कौन नहीं दर्शाते। फिर भी मैं लिख देती हूँ। मेटल एटम के साथ में 3 लिगेंड तो एक जैसे मोनोडेंटेट, है ना, और एक लिगेंड अलग मोनोडेंटेट ही है दोनों। अगर बाइडेंटेट लिखूंगी तो मैं ए 2 बार लिखूंगी, ठीक है। तो A4 MA4 भी ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता, MA3B भी ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता, क्योंकि 3 जगह पर एक जैसा। मतलब इस वाले में तो क्या हो रहा है कि मेटल एटम के साथ में, लो जी मैं बना ही देती हूं, मेटल एटम के साथ में वर्गाकार समतल वर्गाकार ज्यामिति जो यहाँ पर बन रही है, इस समतल वर्गाकार ज्यामिति में समन्वय संख्या 4 है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है वो भी कितने हैं, 4 बनेंगे। तो समतल वर्गाकार संरचना इस प्रकार बनेगी। ये मेटल एटम है। अगर मेटल एटम के सभी लिगेंड जो जुड़े हुए हैं ए हुए तो कौन सिस कौन ट्रांस नहीं पता लग रहा है ना, नहीं पता लग रहा है। तो ये MA4 वाले जो कंपाउंड्स हैं ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। दूसरा टाइप मैंने देखा कि MA3B यानी कि 3 जगह पर A हो और एक जगह पर क्या आ जाए, B आ जाए बच्चों। तो भी क्या कोई सिस क्या कोई ट्रांस नजर आ रहा है? नहीं, 3 तो एक जैसे नजर आ रहे हैं और एक अलग नजर आ रहा है। ना तो कोई सिस नजर आ रहा है ना कोई ट्रांस नजर आ रहा है। परंतु अब देखिए टाइप नंबर 3 की मैं बात करती हूँ। अलग अलग टाइपों की बात करेंगे इनमें, है ना। टाइप नंबर 3 की मैं बात करूं तो बताओ MA2 और B2 टाइप होगा कि नहीं होगा। अब MA2 और B2 टाइप का मतलब है क्या, मैं इसको थोड़ा छोटा बना देती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसका एग्जाम्पल भी लेना है। यहाँ पर MA2 और MA2 B2 का मतलब है कि मेटल एटम के साथ में 2 तो मोनोडेंटेट लिगेंड A तरह के और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड B तरह के जुड़े हुए हैं। तो देखो ये मेटल के साथ में जुड़ करके किस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं और इनके नाम क्या होते हैं। दोनों ज्यामितीय समावयवी क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, एक कहलाएगा सिस और दूसरा कहलाएगा ट्रांस। कब सिस होगा कब ट्रांस होगा वो मैं अभी बता देती हूँ। देखो समतल वर्गाकार ज्यामिति मैंने यहाँ पर बनाई है मेटल एटम के साथ में, है ना, जिसमें सहसंयोजन संख्या जो है वो 4 है, यानी कि 4 उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है और सब के सब कैसे व्यवस्थित है, समतल वर्गाकार ज्यामिति में, ठीक। अब A2B2 टाइप देखो आप, A2B2 टाइप में आप देखेंगे कि यदि में A कितने हैं, 2 हैं, तो एक A यहाँ लगा दिया, एक A यहाँ लगा दिया। B कितने हैं, 2 हैं, एक भी यहाँ लगा दिया, एक भी यहाँ लगा दिया। तो बताओ एक संरचना तो ऐसी बनी, एक ज्यामिति तो ऐसी बनी, संरचना तो वही है सेम समतल वर्गाकार, पर एक ज्यामिति में 2 B लिगेंड ऊपर है, 2 A लिगेंड नीचे है, ठीक है। आप इधर भी बना सकते हो, 2 A इधर 2 B इधर। परंतु अगली जो ज्यामिति है उसमें देखिए कि अगर मैंने A यहाँ बनाया है ना, तो अगला A मैं इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगी, आमने सामने, है ना। और B देखो, B भी मैं अगर एक यहाँ बनाया है ना तो B दूसरा वाला यहाँ बनाऊंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब जब लिगेंड इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कहलाती है क्या, ट्रांस। ज्यामिति क्या कहलाती है, ट्रांस। और ये वाली जो ज्यामिति जिसमें दोनों साथ साथ होते हैं वो क्या कहलाती है, सिस, ठीक है। तो ये बनते हैं क्या, सिस और ट्रांस, ठीक है। तो सिस और ट्रांस यहां पर बनेंगे। आपको इसका एग्जाम्पल देख लो, आप इसका एग्जाम्पल देखो, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस
Cl2, है ना। प्लेटिनम NH3 का होल्ड वाइज Cl2 आपको एक लिगेंड बनाना है, ठीक है। अब लिगेंड बनाना है तो इसको लिगेंड को इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कौन है मेरे बच्चों? प्लेटिनम है। देखो बनाती हूं मैं, ये लो जी प्लेटिनम। अब प्लेटिनम के साथ में NH3 और Cl2 जो है जिस ज्यामिति में जुड़े हुए हैं वो ज्यामिति कैसी है? समतल वर्गाकार। ये लीजिए समतल वर्गाकार ज्यामिति है यहाँ पर, ये देखो ये रहा जी प्लेटिनम आपका। और प्लेटिनम की समतल वर्गाकार ज्यामिति होने के साथ साथ इसकी समन्वय संख्या 4 है, मतलब इसमें कितने उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं बच्चों? 4, इसलिए मैंने बना दिए 4, है ना। अच्छे तरीके से सीख लो, मैं बार बार अब ये चीज नहीं बोलूंगी, अब ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। तो समतल वर्गाकार ज्यामिति बना दी मैंने और उपसहसंयोजन संख्या 4 थी, इसके चारों कोनों पर 4 उपसहसंयोजक बंध बना दी, खत्म, ठीक। अब क्या हुआ है, कौन कौन जुड़े हुए हैं? 2 तो NH3 जुड़े हुए हैं, 2 Cl2 जुड़े हुए हैं। लो जी NH3 एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सेम जगह पर है, यानी कि आमने सामने नहीं है, तो क्या कहलाए? एक दूसरे के सिस फॉर्म कहलाई। बोलो क्या कहलाई? सिस फॉर्म कहलाई। बोलो कहलाई कि नहीं कहलाई? और यदि मैंने आमने सामने बना दिए, एक NH3 यहाँ लगा दिया, एक NH3 यहाँ लगा दिया, ऐसे ही Cl एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो यानी कि लिगेंड सेम लिगेंड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, आमने सामने हो, तो क्या बनेंगे बच्चों? ट्रांसफॉर्म बनेगी, ट्रांसफॉर्म बनेगी। बोलिए ट्रांसफॉर्म बनी कि नहीं बनी? तो अगर आपसे कोई कहे इसका नाम देकर के बोले कि इसकी सिस स्ट्रक्चर बनाइए, तो बताइए सिस स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाओगे? और कोई इसका नाम देकर के बोले कि इसकी ट्रांस स्ट्रक्चर बनाइए, तो आराम से बना दोगे। बोली बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइप ए वाले ने ज्यामितीय समावयवता शो नहीं करी, A3B वाले ने भी ज्यामितीय समावयवता शो नहीं करी, परंतु A2 B2 ने 2 तरह की ज्यामितीय संरचनाएं, 2 तरह की ज्यामितीय समावयव भी बनाए, ठीक है। आगे चलें, अब A2 B2 के बाद में हम बात करेंगे A2 BC की, अगले टाइप की बात करेंगे, अगले टाइप की बात करेंगे A2 BC। टाइप नंबर कौन सा था भैया? तीसरा टाइप यहां पर हो गया। अब हम चौथे टाइप की बात करते हैं, टाइप 4, M A2 B और C, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, मेटल एटम के साथ में 2 लिगेंड तो A होंगे और 1 लिगेंड B और 1 लिगेंड C होगा, और सब कैसे हैं? मोनोडेंटेट हैं। मोनोडेंटेट का मतलब एक लिगेंड एक ही उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो देखिए ये मैंने बना के रख दिया। अब ये क्या है आप लोगों को पता है ना, समतल वर्गाकार ज्यामिति है, उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों की समतल वर्गाकार ज्यामिति इसी प्रकार होगी। अब A2 BC वाला देखो, ये A, ये B और ये B C, बोलो ऐसे बना सकते हैं? तो ये देखो आप, दोनों A एक साथ है, B और C की तरफ ध्यान नहीं देना, 2 A सेम लिगेंड जो है वो एक साथ है ना, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? सिस कहेंगे। परंतु ये जो दोनों लिगेंड आमने सामने हो गए तो फिर ये ट्रांस कहलाएगी। फिर आप B और C को कहीं भी रख दो, ये सिस फॉर्म कहलाएगी और ये ट्रांस फॉर्म कहलाएगी। अब आप B और C को कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है वो देखिए आप, एग्जाम्पल आप देखो, प्लेटिनम, लो जी NH3 का होल्ड वाइज एक Br ले लो और एक Cl ले लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा रहा है, अमीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, है ना, अमीन, ब्रोमाइड और ब्रोमो और क्लोरो, है ना। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, इसकी स्ट्रक्चर बना दो। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ये लो मैं बना देती हूँ। प्लेटिनम आपका सेंट्रल मेटल एटम है जो समतल वर्गाकार ज्यामिति में इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, और इसके आसपास यदि मुझे सिस फॉर्म बनानी है तो दोनों NH3 मुझे एक साथ ही रखने पड़ेंगे। लो जी मैं दोनों NH3 एक साथ एक ही डायरेक्शन में रख देती हूँ, एक ही डायरेक्शन में रख देती हूँ, तो ये मेरी सिस फॉर्म, इस कंपाउंड की कौन सी फॉर्म बनी बेटा? सिस बनी। अब कहीं भी Br और कहीं भी Cl लगा दो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर दोनों सेम लगा दिए, 2 सेम लिगेंड यदि सेम साइड है तो वो सिस फॉर्म बनेगी। और यदि मुझे इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी है
तो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि एक NH3 यहाँ है तो दूसरा NH3 मुझे इधर लगाना पड़ेगा, यानी कि ऑपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये हो गई आपकी ट्रांसफॉर्म। यानी कि ज्यामितीय समावयवता होने के लिए अब आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों कि कम से कम दो लिगेंड तो एक जैसे होने चाहिए, दो लिगेंड एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे होंगे तो साथ में रख देंगे तो सिस फॉर्म, ऑपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसके अलावा भी एक और टाइप हो सकता है। अगले टाइप की बात कर लेते हैं, टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 की बात करते हैं। अब टाइप नंबर 5 में मैं क्या करूंगी, सारे लिगेंड अलग अलग रख दूंगी कि मैडम अगर सारे लिगेंड अलग अलग हुए तो ABCD टाइप बनेगा कि नहीं बनेगा। सारे लिगेंड अलग, मेटल से जुड़ने वाले सभी लिगेंड अलग अलग हो तो देखो 3 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। यहाँ पर देखो 3 ज्यामितीय समावयवी कौन कौन, ये लीजिए आप मेटल, है ना, मेटल के साथ में जुड़े हुए। अच्छा एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ मैं आपको, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेकर के बता देती हूँ। लीजिए आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल इसका है लो प्लेटिनम, एक हो गया NH3, एक हो गया आपका Br, एक हो गया आपका Cl और एक आपका हो गया H2O, है ना। अब इसको मेरे को ओहो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक्वा और एमीन, क्यू पहले आता है कि एम पहले आता है, ABCD बोलनी पड़ेगी, ABCDEFGHIJK Q MNOPQ, एम पहले आएगा क्यू बाद में आएगा, इसलिए एमीन पहले आएगा। अगर दोनों, इसका नाम क्या है बेटा, एमीन, AMMINE, है ना, और H2O का नाम क्या है, एक्वा, AQUA, है ना। अब A से A तो कैंसिल हो गया, इससे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता नहीं लगा, परंतु M पहले आता है ABCD में और Q बाद में आता है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन जीतेगा, अपना अमीन जुड़ेगा, जीतेगा, है ना। तो एक्वा इसके बाद में आएगा। लो जी एक्वा आ गया, अब वही अपना Br लगा दो और Cl लगा दो, ये बन गया एक कंपाउंड, है ना, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। लो जी हो गया। आपको नाम देंगे बेटा वहां पर, है ना, आपको नाम देकर के पूछेंगे बताइए, है ना, अमीन, एक्वा, ब्रोमो, क्लोरो, प्लेटिनम सेकंड के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। तो ये रहे ना, अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को कि भाई कैसे बनेंगे। अरे भाई डायरेक्ट एग्जांपल बताती हूँ मैं ना, देखो हेलो ये आपने बनाया एक वर्ग समताकार, वर्गाकार समतल वर्गाकार एक ज्यामिति बनाई। ये लो जी एक और मैं बना देती हूँ, है ना। अब अपने को क्या बनानी है, अपने को बनानी है सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी है, बोलो बनानी है ना। ये लो जी एक उपसंयोजक बंद इधर, एक उपसंयोजक इधर, एक उपसंयोजक इधर, एक उपसंयोजक, मतलब आधा काम खत्म कर लेते हैं। अब देखो इसके कैसे बनेंगे। अब आप बोलोगे कि मैडम इसमें तो दो समावयवी एक जैसे है, दो जो लिगेंड है वो एक जैसे है ही नहीं, तो फिर सिस और ट्रांस कैसे बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा, सिस ना तो सिस बनेगा ना ट्रांस बनेगा, फिर क्या बनेगा देखिए। अब देखो अपने पास में क्या है, एक तो है प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम, लगा दिया, सीख गए। एक है अपना NH3, एक है अपना भाई H2O, दूसरा अपना भाई है ब्रोमीन और तीसरा अपना भाई है क्लोरीन। ठीक है, ये 4 लिगेंड यहाँ पर हैं। अब आप बोलोगे मैडम कौन सी सिस कौन सी ट्रांस पता ही लग रहा है ही नहीं, तो सिस बनेगी नहीं, ट्रांस बनेगी नहीं, तो क्या होगा कि अब इसके ना 3 अलग अलग टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। आप क्या करो, NH3 की जो स्थिति है ना उसको पकड़ के रखो, ठीक है। अब NH3 को अपनी जगह पे रख दिया, इन दोनों को घुमा दो, यानी कि H2 की जगह पे Br और Br की जगह पे H2O रख दो, ठीक है, और Cl यहीं की यहीं रहने दो। एक समावयवी तो इसका ये बनेगा ज्यामितीय समावयवी, और दूसरा ज्यामितीय समावयवी, तीसरा जो ज्यामितीय समावयवी है वो देखिए कैसे बन रहा है। ये थोड़ी सी अलग टाइप की, स्पेशल टाइप की है बेटा, है ना। इसमें आपको 3 ज्यामितीय समावयवी मिलेंगे, परंतु सिस और ट्रांस ज्यामितीय समावयवी नहीं मिलेंगे। अब की बार देखो वही प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम, अमोनिया की स्थिति चेंज नहीं करनी है, एमीन की स्थिति चेंज नहीं करनी है। आपने एक बार इन दोनों की स्थिति चेंज कर दी, अब आप इन दोनों की स्थिति चेंज कर दो।
यानी कि इधर H2O कर दो और इधर Cl कर दो। अब आपको जब चेक करना हो ना, तो ये तीन, पहली बात तो मैं बता दूं कि इसके इस टाइप का जो होगा ना, इस टाइप के जितने भी कंपाउंड्स होंगे ज्यामितीय समावयवता 3 दर्शाएंगे, 3 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। स्पेशल टाइप है ये, है ना, तो ध्यान रखना, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके 3 टाइप के आइसोमर्स बनेंगे, है ना, एक ये, एक वो और एक वो। तीनों में से एक भी सिस या ट्रांस नहीं होगा, क्योंकि 2 समावयवी सेम नहीं है। ठीक, अब क्या हो रहा है, आपने एक बार NH3 को स्टेबल कर दिया और इन दोनों को घुमा दिया, फिर वापस NH3 को स्टेबल कर दिया, इन दोनों को घुमा दिया। तो अब इसको चेक करो कि भाई एक बार NH3 के सामने Br, एक बार NH3 के सामने H2O और एक बार NH3 के सामने Cl आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा भाई 3 अलग अलग बने, हो सकता है कि 2 सेम बन गए हो। देखो, तो पता करने के लिए क्या करेंगे कि NH3 के सामने एक बार Br, एक बार Cl और एक बार H2O आना चाहिए, आ गया। ऐसे H2O को देख लो, H2O के सामने एक बार Cl, H2O के सामने एक बार NH3 और H2O के सामने एक बार Br, सेम नहीं आ रहा एक बार भी, है ना। Br देख लो, Br के सामने एक बार NH3, Br के सामने एक बार Cl और Br के सामने एक बार H2O, कोई भी सेम नहीं आ रहा है। और लास्ट कौन बचा, Cl, Cl के सामने एक बार H2O, Cl के सामने एक बार Br और Cl के सामने एक बार NH3 आ रहा है, यानी कि तीनों ही समावयवी अलग अलग बने। ठीक है, तीनों की ज्यामिति अलग अलग बनी है। यदि 2 बार ऐसा हो जाता ना कि Cl के सामने यहाँ पे भी NH3 और Cl के सामने यहाँ भी NH3, तो गलत हो जाता बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो M, A, B, C, D जो टाइप है उसके ये 3 समावयवी बनते हैं, ज्यामिति समावयवी बनते हैं। इसके अलावा भी अभी तक तो हमने किसकी बात करी है, केवल मोनोडेंटेट लिगेंडों की ही बात की है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड के अलावा क्या डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते, बिल्कुल दर्शाते हैं। तो हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप अपना है टाइप नंबर 6। अब जो टाइप नंबर 6 है ना बेटा, इसमें हम बाइडेंटेट लिगेंड लेंगे। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड है तो एक ही लिगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है ना, है ना। तो एक ही लिगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, तो ये 2 टाइप के होंगे। कैसे कैसे, एक तो AA और एक AB। अब इस AA का मतलब क्या है, ऐसा द्विदंतुक लिगेंड जिसके दोनों ही डोनर एटम सेम हो, वो A और A। ठीक है, और AB का मतलब है कि ऐसा द्विदंतुक लिगेंड जिसके दोनों डोनर एटम अलग अलग हो। ठीक है, अभी एक और देखो, AAA अगर मैंने लिख दिया तो क्या समझे कि त्रिदंतुक लिगेंड है। अरे 3 बार लिखा है ना, इसलिए त्रिदंतुक लिगेंड है। और त्रिदंतुक लिगेंड में तीनों डोनर एटम सेम है ना। अगर मैंने लिख दिया AAB तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिदंतुक लिगेंड है, 2 डोनर एटम सेम, 1 डोनर एटम अलग है ना। और अगर मैंने लिख दिया A, B और C तो क्या समझे, त्रिदंतुक लिगेंड है, 1 डोनर एटम, दूसरा डोनर एटम, तीसरा डोनर, यानी कि तीनों ही डोनर एटम अलग अलग हैं। बोलिए इस बात को समझ गए क्या। आगे चलें, इसके टाइप को पढ़ लेते हैं। तो देखिए टाइप को पढ़ते हैं। टाइप क्या बोल रहा है कि, ये लो जी, टाइप बोल रहा है MAA। अब द्विदंतुक लिगेंड है तो 2 बार ही लेने पड़ेंगे। AA2 टाइप, बताओ क्या ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। लो AA2 है, यानी कि दोनों ही डोनर एटम अलग अलग हैं। यानी कि क्या हो रहा है, दोनों ही डोनर एटम कैसे हैं मेरे बच्चों, अलग अलग हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब अलग अलग डोनर एटम हुए, जब अलग अलग डोनर एटम है ही नहीं, तो यहाँ भी A जुड़ेगा, यहाँ भी A जुड़ेगा, और दोनों द्विदंतुक लिगेंड है। इस तरीके से जोड़ दिए मैंने, है ना। ये भी A और ये भी A, तो ये कोई सिस, कोई ट्रांस नजर आ रही है क्या, नहीं नजर आ रही। या एक को पकड़ के बाकियों को घुमा दे, वो भी तो नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो ये कोई ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करने वाली है। टोटल मिला के बात ये हुई है। ठीक, तो अगले की बात कर लेते हैं भाई, ये तो नहीं दर्शा रही। अगले की बात करते हैं भाई टाइप नंबर 7 की। क्या बात करें हम, MAB2 टाइप। अब ये तो प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित कैसे करेगा, देखो ऐसे बना देती हूं मैं M। अगर डोनर एटम A और डोनर एटम B इस तरीके से लगा दिए तो बताओ AB लिगेंड जुड़ गया, और यहां पर मैंने A और B लगा दिया और इस तरीके से जोड़ दिया, तो मुझे बताओ AA डोनर एटम सामने एक साथ है और B भी डोनर एटम एक साथ है, तो ये क्या बनेगी, इसकी सिस फॉर्म बनेगी। और यदि मैंने लगा दिया ऐसे,
उल्टा कर दूं, ए के सामने ए और बी के सामने बी कर दूं, तो बताइए ट्रांस बन गई क्या? समझ गए क्या? यदि दो द्विधांतुक लिगेंड के दोनों डोनर एटम आमने सामने होंगे तो ट्रांस, साथ साथ होंगे तो सिस बनेगी। इसका एग्जाम्पल देख लो आप, इसका एग्जाम्पल देखो आप, प्लेटिनम के साथ में यदि अच्छा इसका एग्जाम्पल देखना पहले तो, प्लेटिनम के साथ में यदि ऑक्जेलेटो जुड़े हुए हैं दो, नहीं बनेगी है ना? बोलो नहीं बनेगी ना, क्योंकि ऑक्जेलेटो में दोनों ही डोनर एटम ऑक्सीजन है। परंतु प्लेटिनम के साथ में यदि ग्लाइसिनेटो जुड़ गया, क्या जुड़ गया? GLY, ग्लाइसिनेटो जुड़ गया। तो ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखी है मेरे बच्चों। ग्लाइसिनेटो में क्या होता है? ग्लाइसिनेटो में क्या होता है? एक डोनर एटम तो नाइट्रोजन होता है और एक डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार की जो समावयवता प्रदर्शित करेंगे वो बना देते हैं हम एग्जाम्पल यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ पर बना देती हूँ एग्जाम्पल, आप चाहेंगे तो मैं स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। ये देखो पहले तो मैं ऐसे ऐसे बना देती हूँ, और ये बना अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये लो जी। अब प्लेटिनम लगाना है जी, प्लेटिनम लगा दिया। अच्छा ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर कैसी होती है आप लोगों ने बनाई हुई है, फिर भी मैं एक बार दोबारा से, ये देखो, और ये तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन लोन पेयर वाला और ये ऑक्सीजन जो है डोनर एटम की तरह काम करता है। तो कोई नहीं, देखो अगर NH2 और ऑक्सीजन किसका? कार्बन का, ये लो जी CH2, ऐसा है ना। और इधर भी यदि NH2 इसके सामने ही जुड़ा हुआ है, मतलब एक साथ रखे हुए हैं, है ना, आमने सामने तो वो होते हैं ऐसे क्रॉस में, लो जी। अगर सेम साइड जुड़े हुए हैं तो फिर ये क्या कहलाया बेटा? सिस फॉर्म कहलाई कि नहीं कहलाई? इसकी जो भी नाम इसका दिया जाएगा उसकी सिस फॉर्म कहलाई कि नहीं कहलाई? कहलाई। आगे देखो, अगर हम लोगों को ट्रांस बनानी हो तो क्या करेंगे? हम ट्रांस बना देंगे। ये लो जी, NH2 यहाँ लगा देंगे, अपना CH2 ये रहा, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अब की बार हम NH2 के जस्ट ऑपोजिट साइड में ये वाला NH2 लगाएंगे और ऑक्सीजन के जस्ट ऑपोजिट में ये वाला ऑक्सीजन लगाएंगे, और दोनों को ही किससे जोड़ देंगे? अपने CH2 से जोड़ देंगे। इतनी मेहनत करने की भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो? प्लेटिनम के साथ में ये स्ट्रक्चर बनाई और डायरेक्ट GLY जोड़ दिया, LO जी। ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर याद नहीं है तो GLY करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आप विद्वान बच्चे हैं तो अपनी विद्वत्ता जो है आप पेपर में बिल्कुल भड़ास निकाल दियो। आ गया समझ में? तो आपने देखा क्या ज्यामितीय समावयवी किस किसने प्रदर्शित करी और किस किसने प्रदर्शित नहीं करी। एक तो Ma4 टाइप के जो कंपाउंड्स है उन्होंने नहीं प्रदर्शित करी, Ma3B टाइप के कंपाउंड्स ने प्रदर्शित नहीं की, और MAA2 टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उन्होंने भी ज्यामितीय समावयवता चार समन्वय संख्या वालों ने प्रदर्शित नहीं की। अब जैसे चार समन्वय संख्या वाले जो आपने समतल वर्गाकार संकुलों में ज्यामितीय समावयविता देखी है, वैसे ही 6 समन्वय संख्या वाले अष्टफलकीय संकुलों में भी हम ज्यामितीय समावयवता देखते हैं। समन्वय संख्या 6 वाले जो समतल वर्गाकार संकुल हैं उनमें जो ज्यामितीय समावयवता हमें देखनी है उसमें भी अब आप इतना तो समझ गए होंगे, है ना। समन्वय संख्या 4 वालों के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि MA6 वाले भी शो नहीं करेंगे, MA5 और B टाइप के भी शो नहीं करेंगे। तो हमको इसके आगे चलना चाहिए। हम अगली बात करते हैं किसकी? MA4 B2 टाइप की बात करते हैं। इसमें MA4 B2 टाइप में क्या है? अब आप देखो कि अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी होती है, मैं यहां बना देती हूं। अष्टफलकीय ज्यामिति ऐसी होती है बच्चों, जिसमें
समतल वर्गाकार तो होता ही है, साथ में द्विपिरामिडी भी होता है। वर्गाकार द्विपिरामिडी ज्यामिति को ही आप अष्टफलकीय ज्यामिति बोलते हो। 6 वाले अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामिति व्यवस्था, वर्गाकार नहीं अष्टफलकीय आएगा बेटा यहाँ पर, अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामिति समावेश। तो बताइए अष्टफलकीय बना। अब MA4B2 टाइप देखो, MA4B2 टाइप में ये रहा M, A4 एक जैसे हैं, है ना, तो ये तो दर्शाएंगे नहीं, B2 की वजह से ही होगा। अगर दोनों B समान जगह पर रखे हुए हैं और बाकी जगह पर A है, ए लो जी, A और A, तो ये हो गई कौन सी, दोनों समान जगह पर रखे हुए हैं इसलिए सिस। परंतु यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए होते, ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे होते, जैसे B के जस्ट सामने B रखा हुआ होता इस तरीके से, तो फिर ये B की वजह से ये क्या हो जाती बेटा, ट्रांस हो जाती। बोलो हो जाती कि नहीं हो जाती। तो MA4B2 जो है सिस और ट्रांस दोनों ही तरह की ज्यामिति यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अपना पास है, ये रहा एग्जाम्पल ही डायरेक्ट मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल है अपना कोबाल्ट NH3 और Cl2 और ये प्लस। ठीक है, ये एक आप लोगों ने क्या बना दिया, एग्जाम्पल बना दिया। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल लेने के बाद में हम इसका क्या बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैं 2 स्ट्रक्चर पहले ही बना देती हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4। ये लो जी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और ये एक इधर। बोलो हो गई समन्वय संख्या 6। समन्वय संख्या 6 हो गई, अष्टफलकीय ज्यामिति हो गई। अष्टफलकीय ज्यामिति में अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम जो है अपना कौन सा है यहाँ पर, कोबाल्ट। कौन सा है यहाँ पर, कोबाल्ट। कोबाल्ट है और बाकी जगह पे NH3 जुड़े हुए हैं और 2 Cl हैं, तो 2 Cl ही यहाँ पर इसकी व्यवस्था को बनाएंगे कि भाई कौन सिस बनेगा और कौन ट्रांस बनेगा। इसका निर्धारण कौन करेगा, Cl करेगा, है ना। अगर मुझे सिस बनाना है तो भाई दोनों Cl में सेम साइड रख देती हूँ, बाकी जगह पे मैं NH3 लगा देती हूँ। तो बताइए आप सिस बन गई कि नहीं बन गई। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, सिस फॉर्म। अगर मुझे ट्रांस बनानी है तो दोनों Cl में अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में लग सकती हूँ। ये लो जी, आमने सामने रख दिया और बाकी जगह पर क्या हम व्यवस्थित कर देंगे अपना NH3। NH3 व्यवस्थित करते ही ये क्या बन गई अपनी ट्रांसफॉर्म। क्या बन गई बेटा, ट्रांसफॉर्म बन गई। तो आप लोगों को क्या देखना है कि जो 2 डिफरेंट हैं निराले टाइप के, उनको ही देखना है और हमें सिस और ट्रांस बनाना है। तो बताइए एक टाइप का है तो ये हो गया। अगला टाइप देखते हैं इसमें। अगला टाइप है इसमें MA3B3 टाइप। कौन सा है बच्चों, MA3B3 टाइप। अब MA3B3 टाइप को भी देखिए, अब ये समतल वर्गाकार नहीं है बच्चों, ये कैसा है, अष्टफलकीय है। कैसा है बच्चों, अष्टफलकीय। ठीक, अष्टफलकीय ज्यामिति है। अब MA3B3 जो टाइप है, इसमें आप देखें एग्जाम्पल में ले लेती हूं इसका, वही NH3 का होल थ्राइस और Cl3 ले लेते हैं जी, है ना। ये थोड़ा सा विशेष टाइप का, इसको गौर से देखिएगा। इसके जब हम समावयवी बनाएंगे तो देखिए वही अष्टफलकीय ज्यामिति में यहां बनाऊंगी। ये लो जी, अष्टफलकीय ज्यामिति बना दी जिसमें 6 समन्वय संख्या है तो 6 उपसंयोजक बंध बना दिए। अगला भी ऐसे ही बनाऊंगी। एक तो बनाऊंगी मैं समतल वर्ग में एक ऊपर वाला पिरामिड, एक नीचे वाला पिरामिड, तो समतल वर्गाकार द्विपिरामिडी ज्यामिति हो गई। यहाँ पर बोलिए बन गया ये 6 उपसंयोजक बंधों वाला संकुल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित कर देंगे। सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट। ये लीजिए जी कोबाल्ट। कोबाल्ट के साथ में 3 NH3 जुड़े हुए हैं और 3 Cl जुड़े हुए हैं। अब आप किसी भी एक को पकड़ लो। अब आप बोलोगे मैडम एक काम करते हैं कि 2 Cl एक साथ रख देते हैं तो सिस बन जाएगी, अच्छी बात है। और 2 NH3 एक साथ रख दो जी, ए लो जी, NH3। अब आप बताओ, कोई एक Cl और कोई एक NH3, आपको या तो NH3 यहाँ या Cl यहाँ
या NH3 यहाँ या Cl यहाँ, ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो चलो तीनों को साथ ही रख देते हैं, तीनों साथ, और ये भी तीनों साथ। अरे यहाँ भी होता ना तो भी तीनों साथ होते हैं। तो जो साथ वाले हैं वो तो कौन बना, सिस बना, है ना। और आप बोल रहे हो मैडम ट्रांस बनाएंगे, लो जी ट्रांस बना लो। दोनों Cl ऑपोजिट साइड में रख दो और दोनों NH3 ऑपोजिट साइड में रख दो। ये लो जी NH3 NH3। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? अब आप बोलोगे मैडम एक तरफ NH3 और एक तरफ Cl तो लगाना ही पड़ेगा। यदि आपने यहाँ NH3 लगा दिया तो दोनों NH3 एक साथ हो जाएंगे, और यदि आपने यहाँ NH3 लगा दिया तो दोनों NH3 एक साथ हो जाएंगे। समस्या है ना। तो कहीं भी लगा दो। ये लो जी, ये लो NH3 यहाँ लगा दो और Cl यहाँ लगा दो। अब ये सिस और ट्रांस तो नहीं दिख रहे, बताओ सिस और ट्रांस दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना, देखो मुझे तो नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे, पर मेरे को यहाँ ये जो है ना, ये कैसा नजर आ रहा है? सिस नजर आ रहा है क्या? ये तो पूरी तरीके से सिस नजर आ रहा है। देखो सिस है ना। तो इसको देखो, इसके अलग अलग नाम होते हैं बेटा। देखो अलग अलग नाम किस प्रकार से हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये मैंने बनाई सिस फॉर्म। क्या बनाई मेरे बच्चों? सिस फॉर्म। और वो मैंने ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश तो की है, तो वो आधी अधूरी ही सही है, तो ट्रांसफॉर्म ही। ट्रांसफॉर्म अलग अलग लिखना, अनर्थ मत कर देना, है ना। ट्रांसफॉर्म मत कर देना, ट्रांस अलग करना और फॉर्म अलग करना, ठीक है। अब ट्रांस और सिस होने के साथ साथ इनका एक नाम और भी है, इसका नाम है फेशियल। हाँ जी लड़कियां, कान खड़े हो गए लड़कियों के। फेशियल आइसोमेरिज्म भी इसको बोलते हैं, फेशियल आइसोमेरिज्म। और उसको बोलते हैं मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। मेरिडोनियल, आजकल तो लड़के भी करवाते हैं फेशियल, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, ठीक है। मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म और फेशियल आइसोमेरिज्म में से फेशियल आइसोमेरिज्म को फलक ज्यामिति भी बोलते हैं, और उसको विकर्ण ज्यामिति भी बोलते हैं। वो फलक और ये विकर्ण। ट्रांसफॉर्म जो होगी वो क्या कहलाएगी? विकर्ण। और फेशियल या सिस फॉर्म जो होगी वो क्या कहलाएगी? फलक। क्यों कहला रही है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अभी के भी। हो क्या रहा है कि देखो, रुको, तो देखिए बच्चों इसको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ऐसे 3 पेन अलग और ये 3 काले काले अलग, है ना। तो 3 काले और 3 नीले आप इस तरीके से देखिएगा। अब देखिए ये जो अष्टफलकीय ज्यामिति बनी है, इस अष्टफलकीय ज्यामिति में 3 Cl अगर एक साथ रखे हुए हों और 3 जो बाकी के जो हैं लिगेंड वो अगर यदि अलग अलग रखे हुए हों, तो देखिए ज्यामिति कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। ये थोड़ी सी ऊंची नीची बन सकती है क्योंकि ये वाला इधर जो मेरे स्लाइडर है वो थोड़ा सा उसका मोटा सा है, तो हाथ में पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे बनेगी, कोशिश कीजिए। तो यदि तीनों Cl एक साथ और तीनों NH3 एक साथ रखे हुए, तो बताइए तीन NH3 और 3 Cl एक साथ है, ऐसी वाली ज्यामिति है। तो आप यदि इसको इधर से देखोगे तो ऐसा लगेगा 3 Cl, इसका मुंह तो Cl जैसा है। परंतु यदि इसको यूं करके देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसका मुंह तो किसके जैसा है? NH3 जैसा है। देखो इधर से देखो, केवल ये नजर आ रहा है ना। नजर तो ये भी आएंगे, पर यहाँ सामने से देखने पर कैसा लग रहा है कि सारे के सारे Cl ही जुड़े हुए होंगे। परंतु इस जगह से देखो, इस जगह से देखोगे तो कैसा लगेगा? जैसे कि सारे के सारे NH3 ही जुड़े हुए होंगे। देखो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो, और इधर से देख लो, ठीक है। तो अलग अलग तरह के मुंह हो गए, दोगला हो गया ये फेशियल। इधर से देखा तो अलग और उधर से देखा तो अलग। यानी कि देखो आप इधर से ऐसे, यदि इसके 2 भाग में यहां से कर दूं, है ना, यदि एक पेज से, एक मिनट, यदि इस पेज से मैं इसके 2 भाग कर दूं, ये देखो जी, है ना, ये पेज है मेरे पास में। यदि ये पेज इसके यहाँ ऐसे लगा दिया मैंने, तो इस तरफ देखो सारे Cl नजर आएंगे और इस तरफ देखो आप सारे के सारे NH3 नजर आएंगे। देखो मुझे तो नजर आ रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो इस तरफ सारे Cl और इधर सारे NH3। तो ये कैसा हो गया? बाईफेशियल हो गया। बाईफेशियल हो गया तो इसी को आप क्या बोल देंगे? फेशियल आइसोमेरिज्म बोल देंगे। या और इधर जो अलग वाला है इसको आप क्या बोल देंगे? मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म बोल देंगे।
तो यहाँ पर यदि इसे एक अलग प्लेन से देखा जाए, एक अलग प्लेन से देखा जाए, है ना, एक अलग टाइप के प्लेन से इसको यदि देखा जाए, ये लीजिए, तो ये देखो इधर वाले सारे Cl, इधर वाले सारे NH3, तो इधर से देखने पर सारे Cl नजर आएंगे, इधर से देखने पर सारे NH3 नजर आएंगे, जबकि वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, फेस आइसोमर भी बोल देते हैं इसको। सिस आइसोमर के साथ साथ इसको क्या बोल देते हैं, फेस, FAC फॉर्म, फेस आइसोमर या फेस फॉर्म भी बोल देते हैं, और मेरिडोनियल की वजह से इसको बोलते हैं मर आइसोमर। मर मतलब मेरिडोनियल वाला, मर आइसोमर, ठीक है, और ये फेशियल आइसोमर कहलाएगा। तो ये विशेष तरह के होंगे, थोड़े से विशेष तरह के जो भी है ना, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। फेस आइसोमर, विशेष तरह के जो है उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह का ये ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे वही अष्टफलकीय आएगा, समतल वर्गाकार नहीं आकर के यहाँ पर क्या आएगा, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ओके, अष्टफलकीय यहाँ पर आएगा, आप सही कर लीजिएगा। अब इसमें अगले टाइप की यदि हम बात करें, है ना, तो आ जाएगा अपना MAA2B2 टाइप। बोलो MAA3 टाइप हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता। देखो MAA3 टाइप पहले मैं बना देती हूँ आपके लिए, ये लो जी अपना अष्टफलकीय संकुल, जिसकी ज्यामिति कुछ ऐसी, और इधर भी बना देती हूँ अष्टफलकीय संकुल की ज्यामिति ऐसी, ऐसी स्ट्रक्चरल है, लो जी हो गया। अब देखो यदि MAA3 टाइप होता, MAA3 टाइप होता तो क्या ये ज्यामितीय समावयवी होता, नहीं होता। देखो यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी है, ये इधर भी AA, सब जगह पर है, तो कौन सिस कौन ट्रांस पता ही नहीं लगता, इसलिए AA3 टाइप का नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक यहाँ से हटा दिया, दो ले लिए, तो बाकी के दो हम क्या लेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड ले लेंगे B2 टाइप। तो ये B जो है वो यहाँ पर डिसाइड करेगा क्या, कि आपकी जो ज्यामिति है वो कैसी बनेगी, सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी। कैसे करेगा, इसका एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को बताती हूँ, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है इसका। आप ले लो इसका जी CR बाइडेंटेट लिगेंड, जिसमें दोनों डोनर एटम सेम हो, उसका एग्जाम्पल कौन है, ऑक्जेलेटो, ये लो जी OX का होल ट्वाइस, ठीक है। दो तो ऑक्जेलेटो ले लिए और दो में ले लेती हूँ भाई Cl2, और यहाँ पर लगा देती हूँ प्लस चार्ज, ताकि इसका CR का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 3 हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करें हम, अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम Cr ले लेंगे, और Cl2 जो है अब ये यहाँ पर गेम चेंजर की तरह काम करेगा। हु इज द गेम चेंजर, Cl इज द गेम चेंजर। अगर आपको बनानी है सिस फॉर्म और अगर आपको बनानी है ट्रांसफॉर्म, है ना, तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल है, ओनली Cl। कैसे है, सिस फॉर्म बनानी है दोनों Cl सेम साइड, और ट्रांस बनानी है तो दोनों Cl एलो जी अलग अलग, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसको जरा ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ये लो ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ठीक है। अब OX व्यवस्थित करना है, तो मैंने आप लोगों से कहा था मेहनत नहीं करनी अपने को ज्यादा, अपन क्या करेंगे, लो ऑक्जेलेटो लगाना है ना, लगा देते हैं जी। अभी ये दो है ना, तो इधर से भी और इधर से भी OX लगा दो। देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना, OX लगा दो और हो जाएगा काम। सबको पता ही है OX कौन है, वो 4 पैर वाला बैल नहीं है, है ना। ये OX कौन है, अपना लिगेंड है, लिगेंड, है ना। यार ये सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा मैं अलग लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। ये इधर से, ये इधर से, और जी अब ठीक है, अब ठीक है। लाओ OX इधर भी जुड़ेगा और OX इधर भी जुड़ेगा, एक ही OX जो है वो यहाँ भी बंद बनाएगा और यहाँ भी बंद बनाएगा। आ गया क्या, तो ये कौन सी बन गई आपकी, सिस फॉर्म बन गई मेरे बच्चों, और वो कौन सी बन गई आपकी, ट्रांसफॉर्म। बड़ा मजा आता है इनको बनाने में, है ना। जब अपने से सही बन जाते हैं तो बड़ा मजा आता है और नंबर भी मिलते हैं, है ना। तो मजेदार सी बात है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हुई आपकी
समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय संकुलों में जितने भी टाइप की समावयवता, ज्यामितीय समावयवता हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। समन्वय संख्या 4 वालों के लिए भी और समन्वय संख्या 6 वालों की भी, इसके अलावा और कोई ज्यामितीय समावयवता यहाँ पर नहीं बनने वाली। अब हम बात करेंगे ज्यामितीय समावयवता के बाद में हमारे प्रकाशिक समावयवता की। अब प्रकाशिक समावयवता क्या होती है उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता कौन प्रदर्शित करेंगे? देखिए प्रकाशिक समावयवता को कहा जाता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता से आपको प्रकाश वाला चैप्टर याद आ रहा होगा, फिजिक्स वाला, उसमें आपने दर्पण वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ भी दर्पण का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2 मिरर इमेजेस, है ना। प्रकाशिक समावयवता कौन से यौगिक दर्शाते हैं? एक सामान्य आइडिया मैं आप लोगों को देती हूँ कि प्रकाशिक समावयवता दर्शाने वाले यौगिक जो होते हैं ना, वो मिरर इमेजेस जो उनकी होती है, जैसे ये है मेरा हाथ, है ना, इसकी मिरर इमेज ये है। एक मिनट, इसकी मिरर इमेज बनाने के लिए मुझे अंगूठियां खोलनी पड़ेंगी ना, तो मिरर इमेज यदि मैं बनाती हूँ तो देखो इस हाथ की मिरर इमेज ये है, समझ लीजिए कि बीच में क्या है? कांच है। ठीक है, इस हाथ की जो मिरर इमेज है वो ये है ना। तो 2 मिरर इमेजेस या 2 प्रतिबिंब, है ना, 2 दर्पण प्रतिबिंब, ऐसे यौगिक जिनके 2 दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर पूर्णतया अध्यारोपित ना हो, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, है ना। अब ये एक हाथ है, इसी का जो प्रतिबिंब आपने देखा ये रहा है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है ना। अब दोनों दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर यदि अध्यारोपित करें, अध्यारोपित करने का मतलब यूं नहीं कि यूं कर दिया आपने कि मैडम हो गए हमारे तो ऐसे नहीं बच्चों, उसी तल में, जिस तल में है उसी तल में इनको उठा करके इनके ऊपर रखना अध्यारोपण कहलाता है। तो ये जो अध्यारोपण है इसमें देखो इधर पीछे वाली उंगली और इधर आगे वाली उंगली अलग अलग जा रही है, आगे वाले का अंगूठा पीछे वाले का अंगूठा अलग अलग जा रहा है, तो ये पूर्णतः अध्यारोपित नहीं हुए ना, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए? प्रकाशिक समावयवी कहलाए। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? असममित संकुल होते हैं। तो अब संकुलों में यदि हम बात करें तो असममित यौगिक, है ना, प्रकाशिक समावयवता को समझिए, असममित यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को दक्षिणावर्त, है ना, यानी कि सीधे हाथ की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा की तरफ यदि घुमा दें तो दक्षिणावर्त घूर्णन यौगिक कहलाते हैं, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएंगे, डी फॉर्म कहलाएगी। और यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त दिशा में यदि परिवर्तित कर दें या वामावर्त दिशा में उसका घूर्णन यदि करवा दें तो लेवो रोटेटरी कहलाएंगे या एल फॉर्म कहलाएंगे, वामावर्त घूर्णक कहलाएंगे। और यही डी और एल फॉर्म एक दूसरे की क्या होंगे? प्रकाशिक समावयवी होंगे। तो मैं लिखती हूं असममित संकुल, असममित संकुल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घूर्णन, है ना, दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण मतलब सीधे हाथ की तरफ, है ना, दक्षिणावर्त घूर्णन करवा दें, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या जिसको आप डी फॉर्म भी कहते हैं, तथा
वामावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने वाला वाम ध्रुवण घूर्णक, घुमाने वाला वाम ध्रुवण घूर्णक, या आप लेवो रोटेटरी बोल सकते हैं, LAE लेवो रोटेटरी, ROTATORY रोटेटरी, या इसको आप बोल सकते हैं एल फॉर्म कहलाते हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावयवी कहला देंगे। और ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। सीख गए? एक्चुअली क्या हो रहा है कि यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई असममित जो संकुल है वो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपका क्लॉकवाइज बनाती हूँ, मेरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि घुमाते हैं, है ना, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में यदि घुमाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? डी फॉर्म कहलाएगा। और घड़ी की सुई की दिशा की उल्टी दिशा में यदि घुमाते हैं तो वाम ध्रुवण घूर्णक या लेवो रोटेटरी होगा। तो यही डी फॉर्म और एल फॉर्म, छोटा डी और छोटा एल, डी फॉर्म छोटा डी फॉर्म और एल फॉर्म छोटे एल फॉर्म, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और यही जो परिघटना है प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। अब प्रकाशिक समावयवता देखिए, हम आगे चलते हैं। इसमें संकुल में प्रकाशिक समावयवता, चतुष्फलकी का मतलब होता है बेटा अपना टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल। अभी अपन ने जब ज्यामितीय समावयवता की बात करी थी तो वहां बात की थी हम लोगों ने क्या? स्क्वायर प्लेनर की बात की थी, है ना, समतल वर्गाकार की बात करी थी। अब हम यहाँ पर किसकी बात करें? चतुष्फलक की बात करें, यानी कि टेट्राहेड्रल की बात करें। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं आप लोगों को बना के कई बार बता भी चुकी हूँ, है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होगा? देखिए, टेट्राहेड्रल का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, ये मैंने मान लीजिए कि एक चतुष्फलक की संरचना का एग्जाम्पल ले लिया, टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इस टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से देखिएगा कि निकिल जो है GLY कैसा है? एक बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है मेरे बच्चों? बाइडेंटेट लिगेंड है। अब ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है ना, इस बाइडेंटेट लिगेंड के दोनों ही जो डोनर एटम है वो अलग अलग है। एक है आपका नाइट्रोजन और एक आपका है ऑक्सीजन। पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। और ये कैसी ज्यामिति बना रहा है बेटा? टेट्राहेड्रल ज्यामिति बना रहा है। अब टेट्राहेड्रल ज्यामिति में क्या होता है? चतुष्फलक की ज्यामिति में दो बंध तो जो है वो दृष्टा की ओर होते हैं और दो बंध जो है वो दृष्टा से दूर होते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऐसे, जो दूर है उनको अलग और जो पास हैं उनको अलग, जो दृष्टा की ओर है उनको अलग बना देंगे और दृष्टा से दूर वालों को अलग बना देंगे। तो इस तरह से हम एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण करेंगे। अब एक में GLY इस तरीके से जोड़ देंगे कि यहाँ पर हमारा GLY के साथ में कौन जुड़ा हुआ हो? अलग अलग डोनर एटम जुड़े हुए हों। अलग अलग डोनर एटम देख लीजिए कैसे, यहाँ पर यदि NH2 जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम O जोड़ेंगे और इसको दोनों को CH2 के साथ में जोड़ देंगे। अब O के साथ में CO भी होता है तो मैं इसको OCO ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। इधर अगर देखेंगे तो आप देख लीजिए, कहीं भी कोई सा भी जोड़ दीजिए, मैं आमने सामने जोड़ देती हूँ, आमने सामने भी जोड़ सकते हैं, साथ में भी जोड़ सकते हैं। टेट्राहेड्रल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। OC मैं यहाँ पर कर देती हूँ और ये बना देती हूँ मैं CH2। तो ये मैंने एक ज्यामिति, इस जो टेट्राहेड्रल ज्यामिति वाला NiGLY होल ट्वाइस बना दिया, ठीक है। अब जब इसके बीच में आप दर्पण रख देंगे, लीजिए जी आपने क्या रख दी? ये दर्पण। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, देखिएगा कैसे, गौर से देखना बच्चों। देखो, वही निकिल के सामने निकिल बना दो आप, है ना। अब ये दोनों इधर है ना, तो इन दोनों को इधर ऐसे बना दो, उल्टा ऐसे, ठीक। अब जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे एकदम परफेक्ट बन जाए, क्योंकि मैं तो दर्पण हूं नहीं, है ना, मैं दर्पण नहीं हूं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को दर्पण बनाने की। तो एक इधर था और एक थोड़ा इधर था,
ठीक है, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी अलग हो सकती है। और पीछे की दो स्ट्रक्चर है उनमें से एक ये है और एक ये है। बोलिए ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर थी। अब जब इसका दर्पण आप देखो, दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ नजर आएगा, यानी कि OCO यहाँ नजर आएगा, NH2 आपको इधर नजर आएगा और ये CH2 नजर आएगा। बोलिए ऐसा ऐसा होगा। और नीचे भी देखिए आपको यहाँ पीछे की तरफ आपको OOC नजर आएगा, आगे आपको आपका NH2 नजर आएगा और यहाँ पर ये CH2। तो दोनों ही दर्पण प्रतिबिंब देख लीजिए आप। दोनों दर्पण प्रतिबिंब को अगर एक से उठा करके दूसरे पे डालेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसका यहाँ और नीचे वाला जो पोर्शन है इसका यहाँ नजर आएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर रहे हैं। तो दो प्रकाशिक समावयवी या प्रकाशिक समावयवी कौन होते हैं? समतल ध्रुवीय प्रकाश को अलग अलग D और L फॉर्म जो होती है वो एक दूसरे के समतल प्रकाशिक समावयवी होते हैं। परंतु जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पेपर में, जब हम ये काम करेंगे तो पेपर में ये काम इस तरीके से होगा। अब पेपर में इस तरीके से काम हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ कि आप ये भी तो बोल सकते हो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनका संरचना सूत्र, जिनका अणु सूत्र समान हो, परंतु दर्पण प्रतिबिंब को एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर वे एक दूसरे को अध्यारोपित पूर्णतः नहीं करेंगे, क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। तो देख लो दोनों दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित कर देंगे, अध्यारोपित कर देंगे तो ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी चक्री जैसी, है ना? नहीं कर रहे हैं ना एक दूसरे को अध्यारोपित। तो चतुष्फलकीय संकुलों में प्रकाशिक समावयवता का ये एक उदाहरण आप देखें। अष्टफलकीय संकुलों में भी देख लेंगे। देखिए अष्टफलकीय संकुल भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं अष्टफलकीय संकुलों में प्रकाशिक समावयवता। अष्टफलकीय, यहां पर यह आएगा मेरे बच्चों, अष्टफलकीय संकुल में प्रकाशिक समावयवता देखो तो इसका एग्जाम्पल आप देखो, आप देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड है ना, जिसके दोनों डोनर एटम समान हो, है ना। चलो दोनों डोनर एटम समान वाले बना लेते हैं, OX बना लेते हैं, OX होल थ्राइस। जी हाँ, अब की बार दोनों डोनर एटम समान होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये इसका ऑक्सीकरण अंक मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैं जब इसका प्रकाशिक समावयवी बनाऊंगी तो देखो पहले तो मैं क्या बनाऊंगी? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये ऐसी होती है, देखो है ना, एक ही बनाऊंगी, ये लीजिए। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे? मेटल्स व्यवस्थित, मेटल को लगा दिया और ऑक्जेलिक एसिड जो है वो 3 है तो 3 में ऐसे कर देते हैं कि 2 OX तो यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिया, तो एक इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा और एक इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा। लो जी, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बना दी हम लोगों ने। ये लीजिए यहाँ बना दिया। अब जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण लगाना पड़ेगा पहले, तो दर्पण प्रतिबिंब तो तभी बनेगा ना जब दर्पण होगा। ये लगा दिया मैंने इसके बीच में दर्पण। अब मैं इसको बोलूंगी भैया अपनी शक्ल देखो, भैया अपनी शक्ल देखो कैसी नजर आ रही है। तो इसने बोला कि मैडम मेरी शक्ल ऐसी नजर आ रही है। ये लो जी कि मेरा फेस तो ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। और मेरी आंख यहाँ है, मेरी कान यहाँ है, मेरी नाक यहाँ है। तो देखो ये रहा इसका, इसकी नाक, ये लो जी नाक ठीक है। अब जब देखा तो ये देखो इसकी हो गई आंख, ठीक। तो आंख इधर है तो इसकी आंख इधर नजर आएगी, एलियन जैसा देख लो यार आप लोग, है ना। और OX जो इन दोनों के बीच में था, अब वो OX यहाँ इन दोनों के बीच में होगा, देखो दर्पण प्रतिबिंब। और ये वाला OX जो है वो यहाँ पर इधर नजर आएगा, है जी। तो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना, ये इधर से उधर उसको अपने आप को देख रहा है ना। ऐसा ही तो लग रहा है कि ये इसकी नाक हो गई, है ना, ये इसका माथा हो गया, ये इसकी गर्दन हो गई, ऐसे ऐसे कुछ भी बना लो यार आप, एलियन जैसा। तो ये वाला दर्पण प्रतिबिंब यदि उस दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित करेंगे तो क्या ये पूर्णतः एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। बोलिए कहलाए? देख लो अच्छे तरीके से। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो है
एक जैसे ही लिगेंड हो, है ना। अपन अष्टफलकीय करो पहले तो भाई इसको, है ना। अपन एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें दो तो एक जैसे हों और दो अलग, ये लो। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे वाले जो संकुल होते हैं ना, A2 B2 टाइप के, वो भी प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे देख लो। ऐसे ऐसे, ठीक है। अब दो ऑक्जेलिक एक साथ, एक तो बनाया बीच में कोबाल्ट, दो ऑक्जेलिक एक साथ। अगर आपने इसका ट्रांस बना दिया ना बेटा, कि Cl यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ लगा दिया, तो इसके मिरर इमेज में भी दोनों Cl एक साथ होंगे और OX इधर, OX इधर, OX इधर, OX इधर होगा। तो ट्रांसफॉर्म कभी भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगी, सिर्फ सिस ही प्रदर्शित करेगी। तो देखिए, यदि मैं इसका ट्रांस बना देती तो देखो, है ना। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब देखिए, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको ये दर्पण प्रतिबिंब ऐसा नजर आएगा, है ना। और जब इन दोनों को एक दूसरे पर अध्यारोपित करोगे तो ये पूर्णतया अध्यारोपित हो जाएंगे, और हमें तो वो चाहिए ही नहीं, यानी कि वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो सिस फॉर्म होती है वो कभी भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करती। अभी लिख देंगे इस चीज को, ठीक है। तो ट्रांस ही बनाएंगे, तो देखिए ट्रांस कैसे बनाएंगे, एक Cl इधर बना दो, एक Cl इधर बना दो, एक ऑक्जेलिक इन दोनों के बीच में बना दो और दूसरा ऑक्जेलिक इन दोनों के बीच में बना दो, ऐसे ऐसे। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब आप देखोगे तो दो Cl आप लोगों को ऐसे नजर आएंगे और दो ऑक्जेलिक आप लोगों को इस प्रकार नजर आएंगे, ठीक है। तो जब इस प्रकार की संरचना बनेगी तो ये दोनों ही संरचनाओं को एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर अध्यारोपण नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ सिस फॉर्म ही ऐसा कर सकती है, ट्रांसफॉर्म जो है वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रांसफॉर्म को जब एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जाएगा वो पूर्णतया अध्यारोपित हो जाएंगे और प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रांस रूप जो है, ट्रांसफॉर्म प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। नहीं करते, ठीक है। केवल सिस फॉर्म ही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगी। क्यों? क्योंकि यदि ट्रांसफॉर्म आपने बना दिया तो वो दोनों एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेंगे और अध्यारोपण हो गया तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं होगी, ठीक है। समझ गए? तो प्रकाशिक समावयवता में आज इतना ही। जितनी भी समावयवता थी वो अब समाप्त हो चुकी है। समावयवता में आपने ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता आज पढ़ी है। कौन कौन से टाइप के जो कंपाउंड से प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं और कौन नहीं दर्शाते हैं वो सब कुछ मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।